गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट। आज हम लोग दोबारा से स्टैटिस्टिक्स का एक वीडियो लेक्चर लेके आपके सामने आए हैं। टुडे वी विल स्टार्ट आवर सेकंड चैप्टर, जो कलेक्शन ऑफ डेटा है, आंकड़ों का संग्रह हम कैसे करेंगे। फर्स्ट चैप्टर में आपने ये पढ़ा था कि जो सांख्यिकी है उसको कैसे परिभाषित करेंगे, सांख्यिकी की सीमाएं क्या क्या हैं और सांख्यिकी का प्रयोग कहाँ कहाँ पे होता है, और अर्थशास्त्र से संबंधित जो विभिन्न परिभाषाएं हैं वो कौन कौन से अर्थशास्त्रियों ने दी है। सेकेंड आपका जो चैप्टर है वो आपका कलेक्शन ऑफ डेटा पे है कि डेटा को किस तरीके से कलेक्ट किया जाएगा। तो आप देखिए मैंने यहाँ पे दो सोर्स लिखा है। डेटा कलेक्शन का दो सोर्स होता है। एक आपका प्राइमरी सोर्स है जिसको हम लोग प्राथमिक स्रोत बोलते हैं, और दूसरा आपका सेकेंडरी सोर्स है जो आपका द्वितीय स्रोत कहलाता है। यहाँ पे तो देखिए, जिस भी आंकड़ों को इकट्ठा करने के लिए स्वयं आदमी जाएगा, कोई आंकड़े इकट्ठा करेगा, जहां से वो बन रहे हैं, जहां से वो ओरिजिन हो रहे हैं, अगर आप वहां पे जाके आंकड़ों को पता करते हैं तो वही आंकड़े आपके प्राइमरी डेटा होते हैं, है ना। तो उन डेटा को बोला जाता है कि वो फर्स्ट हैंड इंफॉर्मेशन है और ओरिजिनल इन नेचर होते हैं। जैसे देखिए मैंने यहाँ पे लिखा है फर्स्ट हैंड इंफॉर्मेशन, और सेकेंड आप देखिए इन्यूमरेटर। इन्यूमरेटर का मतलब है कि जो डेटा कलेक्ट करता है। इन्यूमरेटर हु कलेक्ट्स डेटा may collect the data by conducting inquiry और इन्वेस्टिगेशन, यानी इसमें आपको इंक्वायरी करनी पड़ेगी और वहां से जो आपको इंफॉर्मेशन मिलेगी वही आपका प्राइमरी डेटा है। इसीलिए प्राइमरी डेटा आपका क्या है कि फर्स्ट हैंड इंफॉर्मेशन कहलाता है, और ये ज्यादा रिलायबल होता है। इसकी गलत होने की संभावना बहुत कम होती है क्योंकि वो वहीं से इकट्ठा हो रहा है जहाँ पे इसका ओरिजिन है। सेकेंड आप देखिए सेकेंडरी सोर्स है जो कि सेकेंडरी डेटा है, ये सेकेंड हैंड इंफॉर्मेशन है। अब आप देखिए इसमें मैंने लिखा है कलेक्टेड एंड प्रोसेस्ड बाय सम अदर एजेंसी, यानी कोई भी जो आंकड़े हैं वो एक ही आंकड़ा आपका प्राइमरी डेटा भी हो सकता है, सेकेंडरी डेटा भी हो सकता है। कैसे? जहां से आपने आंकड़ों को इकट्ठा किया स्वयं, इन्वेस्टिगेटर या इन्यूमरेटर ने, वो प्राइमरी डेटा है। लेकिन हमारे इकट्ठे हुए आंकड़ों को यदि दूसरा कोई व्यक्ति इस्तेमाल करता है तो वही प्राथमिक जो डेटा है वो आपका सेकेंडरी डेटा हो जाता है। तो कभी कभी इसमें अंतर आएगा, प्राइमरी डेटा और सेकेंडरी डेटा के बीच का अंतर क्या है। तो आप उसमें अंतर में लिख सकते हैं कि प्राइमरी डेटा फर्स्ट हैंड इंफॉर्मेशन है, सेकेंडरी डेटा सेकेंड हैंड इंफॉर्मेशन है। प्राइमरी डेटा ज़्यादा रिलायबल होता है, सेकेंडरी डेटा ज़्यादा रिलायबल नहीं होता है। प्राइमरी डेटा के गलत होने की पॉसिबिलिटी बहुत कम होती है, सेकेंडरी डेटा के गलत होने की पॉसिबिलिटी रहती है। वो डिपेंड करेगा कि किस आदमी ने किस पर्पस के लिए यूज़ किया। इसका पर्पस देखिए एक डेफिनेट पर्पस होता है, क्योंकि जब भी हम कोई डेटा कलेक्ट करेंगे तो उसका उद्देश्य होता है। तो प्राइमरी डेटा जब भी कलेक्ट किया जाएगा तो इसका कुछ उद्देश्य होता है, ऑब्जेक्टिव्स होते हैं। लेकिन सेकेंडरी डेटा के ऑब्जेक्टिव डिफर कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद आप देखिए कि डेटा को हम लोग कलेक्ट कैसे करेंगे। तो जब भी हम आंकड़ों को कलेक्ट करेंगे तो एक सर्वे कराया जाता है। सर्वे में क्या होता है कि कुछ हम पेपर में क्वेश्चंस तैयार करते हैं। जो इन्वेस्टिगेटर होता है, जो आंकड़ों को इकट्ठा करेगा, वो कुछ प्रश्न तैयार करेगा, और वो प्रश्न क्या करेगा, जिस एरिया में उसको आंकड़े इकट्ठे करने वहां पे लेके जाता है, और जिससे पूछना है उसको वो दे देता है। तो वो पर्सन क्या करता है कि क्वेश्चन पढ़ेगा और उसका आंसर लिखेगा। लेकिन जो क्वेश्चनायर है, यानी वो क्वेश्चनायर किस तरीके से बनना चाहिए, देखिए मैंने किया था, उसके पहले सर्वे किया जाता है। और सर्वे क्या है कि एक इंफॉर्मेशन कलेक्ट करने का मेथड है, और क्वेश्चनायर या जो शेड्यूल आप बनाएंगे कैसे बनाएंगे, तो उसकी देखिए क्वालिटीज पूछी जाती है। व्हाट आर द क्वालिटीज ऑफ अ गुड क्वेश्चनायर, कि जब आप प्रश्न बनाएगा कोई इन्वेस्टिगेटर तो कैसे प्रश्न होंगे। तो पहला देखिए मैंने लिखा है क्वेश्चन शुड नॉट बी टू लॉन्ग, यानी जो भी प्रश्न बनाए जाएंगे बहुत ज्यादा लंबे नहीं बनने चाहिए। सेकेंड, जो भी क्वेश्चंस होंगे वो जनरल से स्पेसिफिक की तरफ चलेंगे, यानी पहले साधारण क्वेश्चन पूछे जाएंगे, उसका नाम क्या है, उसके पिताजी का नाम क्या है, उसका पता क्या है। फिर धीरे धीरे आप आसान सवालों से कठिन सवालों की तरफ जाएंगे। तीसरा क्या है कि जो पर्सनल क्वेश्चंस है, व्यक्तिगत प्रश्न उसमें नहीं पूछे जाने चाहिए, क्योंकि जो बताने वाला आदमी हो सकता है कि वो ना बताए या उसको गलत तरीके से बताए। चौथा, जो क्वेश्चन होंगे वो क्लोज एंडेड होने चाहिए। अभी मैं आपको बताऊंगा क्लोज एंडेड, ओपन एंडेड क्वेश्चंस कैसे होते हैं, ठीक है।
क्लोज एंडेड का मतलब है कि इसमें आपको ऑप्शन देना है, या यस या नो में, या 4 ऑप्शन एमसीक्यू में दे सकते हैं, और जो भी क्वेश्चंस होंगे प्रश्न एक दूसरे से संबंधित होगा, और मैथमेटिकल एस्पेक्ट जो है वो जो मैथ्स है वो कम से कम यूज की जानी चाहिए क्वेश्चन आयर में। तो ये कुछ क्वालिटीज है क्वेश्चन आयर की। अब आप ये देखिए, जैसे मैंने यहाँ पे लिखा, अब वो पूछेगा कि आपको व्हाट आर क्लोज एंडेड क्वेश्चंस, व्हाट आर ओपन एंडेड क्वेश्चन। तो आप देखिए मैंने यहाँ पे क्लोज एंडेड का मतलब क्या होता है, जितने भी आप टेस्ट में देते हैं जो आपका एमसीक्यू आता है या कोई क्वेश्चन है जिसका यस या नो में आंसर है, वो सब के सब आपके देखिए क्लोज एंडेड क्वेश्चन, यानी उसमें जो बताने वाला आदमी उसको अपना दिमाग नहीं लगाना है, अपना उत्तर उसको नहीं बताना, अपने व्यूज नहीं बताने, जो ऑप्शन दिए होंगे उसी में से चूज करेगा। तो देखिए टू वे क्वेश्चन हो सकता है। टू वे का मतलब आइदर क्वेश्चन यस में आएगा या नो में। जैसे मैं आपसे पूछूं कि ये जो पेट्रोल की कीमतें बढ़ रही हैं क्या ये जस्टिफाइड है, तो आधे लोग कहेंगे हाँ, आधे लोग कहेंगे ना, कुछ लोग ये बोल सकते हैं कि हम कह नहीं सकते। तो ये आपका दो तरीके से होता है, यस या नो, ये टू वे क्वेश्चन है, या फिर आपका एमसीक्यू होगा कि आप 2 से ज्यादा ऑप्शन देंगे। ठीक है, उसके बाद आता है ओपन एंडेड क्वेश्चंस। ओपन एंडेड क्वेश्चंस क्या होता है, ये इंडिविजुअल पर्सन यानी जो उत्तर देने वाला आदमी वो अपने व्यूज को बता सकता है। यानी आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा, क्या गरीबी और बेरोजगारी बढ़ रही है वो देश के लिए चिंताजनक है क्या, तो इसका उत्तर आपको देना पड़ेगा। तो ये आपके ओपन एंडेड क्वेश्चंस होते हैं, इनको इंटरप्रेट करना, इनका विश्लेषण करना थोड़ा सा कठिन होता है। उसके बाद आते हैं जो हमारा चैप्टर है कि डेटा को कलेक्ट करने के तरीके कौन कौन से हैं। तो आपकी बुक में देखिए केवल ये 3 तरीके दिए गए हैं, एक पर्सनल इंटरव्यू मेथड है, एक क्वेश्चनर मेलिंग मेथड है, और एक टेलीफोनिक मेथड है। पर्सनल इंटरव्यू का मतलब है कि इन्वेस्टिगेटर जो आंकड़े इकट्ठा कर रहा है वो स्वयं जाएगा, आंकड़े इकट्ठा करेगा, ठीक है, लोगों से पूछेगा, वो पर्सनल इंटरव्यू मेथड है। जैसे आप देखते हैं कि आपने कोई एग्जाम क्लियर किया, कॉम्पिटिटिव एग्जाम, आप इंटरव्यू देने के लिए जाते हैं, सामने बहुत सारे लोग बैठे हैं, आपसे प्रश्न पूछते हैं। दूसरा मेलिंग क्वेश्चनर्स है कि हमने क्वेश्चंस बनाए और लोगों को मेल कर दिए, ठीक है। और तीसरा इसमें क्या है कि टेलीफोनिक मेथड है कि टेलीफोन के माध्यम से हमने जो है वो आंकड़े इकट्ठे कर लिए, ठीक है। तो नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में मैं आपको बताऊंगा इसका आता है, इसका मेरिट्स क्या क्या है, गुण, ठीक है, और इसका डीमेरिट्स क्या क्या है, ठीक है। और सेम इसका भी मेरिट्स क्या है, डीमेरिट्स क्या है, मेरिट्स क्या है, डीमेरिट्स क्या है, तो नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में बताएंगे। एक छोटा सा चीज आप देखिए, मैंने इसको सर्कल किया हुआ है, पायलट सर्कल, ठीक है। और एक इधर देखिए इन्यूमरेटर, ठीक है, इन्यूमरेटर, इन्वेस्टिगेटर, ठीक है, रिस्पोंडेंट, ये 3 है। इसमें कंफ्यूज रिस्पोंडेंट का मतलब है कि जो उत्तर दे रहा है, इन्वेस्टिगेटर का मतलब है कि जो इंक्वायरी कंडक्ट कर रहा है, इन्यूमरेटर स्पेशलाइज्ड पर्सन होते जो आंकड़ों को इकट्ठा करते हैं, उसको लिखते हैं। तो इन तीनों में कंफ्यूज मत होइएगा, इन्वेस्टिगेटर केवल इंक्वायरी कंडक्ट करता है, वो इन्यूमरेटर को हायर करता है, स्पेशलाइज्ड पर्सन को, वो आंकड़े इकट्ठा करके लिखते हैं, और रिस्पोंडेंट जो बताने वाला आदमी जिससे आप पूछ रहे हैं, ठीक है। तो इन तीनों में ये इन्यूमरेटर है, रिस्पोंडेंट है, ठीक है, और ये आपका इन्वेस्टिगेटर है, ये सर्वेक्षण है, और ये आपका उत्तर देने वाला व्यक्ति है, ठीक है, और ये जो डेटा कलेक्ट करता है एक्चुअल में, ये स्पेशलाइज्ड पर्सन होते हैं, ठीक है। अब आप आइए पायलट सर्वे पे। 1 नंबर में पूछेगा कि पायलट सर्वे होता क्या है। तो जब भी हम फील्ड में जाने से पहले, ये जैसे क्वेश्चनर को फील्ड में जाने से पहले जब क्वेश्चंस को देखा जाता है कि उसमें क्या कमी है, कोई कमी तो नहीं है, वही आपका पायलट सर्वे होता। पायलट सर्वे का ये मतलब नहीं है कि हवाई जहाज से सर्वे करना है। पायलट सर्वे का मतलब क्या है, आप देखिए, एक शब्द में आप लिख सकते हैं, प्री टेस्टिंग, ठीक है, प्री टेस्टिंग ऑफ क्वेश्चनर। जो भी आप क्वेश्चनर बनाया इन्वेस्टिगेटर ने, उसमें 10-12 क्वेश्चन लिखे, उस क्वेश्चन को जब फील्ड में जाने से पहले चेक किया जाता है तो वही आपका, गलती पता करने के लिए, तो वही आपका पायलट सर्वे होता है, ठीक है। नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में
हम लोग ये देखेंगे कि जो हमारा डेटा कलेक्शन का मेथड है, पर्सनल इंटरव्यू मेथड है, टेलीफोनिक मेथड है, या फिर आपका मेनिंग क्वेश्चनर है, इसके गुण क्या क्या हैं, इसके दोष क्या क्या हैं, और एक जनगणना विधि क्या होती है, सेंसिस मेथड और सैंपलिंग मेथड। आज के लिए इतना ही।